नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ नवरात्रि के चौथे दिन की कथा और पूजा की विधि, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। और आप पूरी वीडियो अच्छे से सुनिएगा और देखिएगा और समझिएगा कि माँ कूष्मांडा की पूजा किस तरह से की जाती है और उनका जो रूप है वो किस तरह का है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम मंत्र जानते हैं कि किस मंत्र का जप करना चाहिए माँ कूष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए। सुरा संपूर्ण कलशः रुधिराप्तुर्मेव च दाधाना हस्तपद्मनाभा कूष्मांडा शुभ दशातु मे। दोस्तों, जो श्लोक मैंने बताया है उसको रुद्राक्ष की माला पर 108 बार जपना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रुद्राक्ष की जो माला होती है उसमें 108 मोतियां होती हैं, तो उन 108 मोतियों पे ये मंत्र आप माँ कूष्मांडा के लिए जपें। उनकी जो कृपा है वो और अधिक आपको प्राप्त होगी। रात्रि के चौथे दिन की जो पूजा होती है वो कूष्मांडा माँ के रूप में पूजा जाता है। उन्हें माता के कूष्मांडा स्वरूप को पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अखंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी का नाम कूष्मांडा रखा गया था। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशात हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। जो माता कूष्मांडा है यानी कि जो ये देवी हैं, इनकी जो अष्टभुजाएं होती हैं, इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का जो वाहन है और इन्हें कुम्हाड़े की बलि प्रिय है, इसलिए ये कुम्हाड़े को कूष्मांड कहते हैं। इसलिए इस देवी को कूष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का जो वास है वो सूर्य कमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इसके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। चंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इन देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोग और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, बल प्राप्त और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं हमें। सच्चे मन से इनकी पूजा को सुगमता से परम पद को प्राप्त होता है इंसान। तो अब जानते हैं माँ कूष्मांडा की पूजा कैसे करनी है। आप सुबह उठें, इसके बाद में एक चौकी लें, चौकी को अच्छे से साफ करें, उस पर गंगा जल छिड़कें और माता कूष्मांडा की फ़ोटो लगाएं। फिर इसके बाद में माता कूष्मांडा के पास में जो पेठे वाला घोड़ा होता है वो माता को बहुत ही प्रिय होता है और उसकी जो संरचना होती है वो ब्रह्मांड के समान होती है, यानी कि वो अंदर से खाली होता है, इसलिए वो माता को बहुत पसंद है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तो उसको उनके सामने अर्पित करना चाहिए। तो इसका अर्थ ये होता है कि माँ जो होती हैं वो ब्रह्मांड में बीच में बैठकर सभी की रक्षा करती हैं, तो वो हमारी भी रक्षा करेंगी, इसलिए हमें कुम्हाड़ा चढ़ाना चाहिए। अगर आपको समूचा नहीं मिल पाता है तो आप पेठा माता को अर्पित करें और फिर इसके बाद में उन्हें लाल पुष्प अर्पित करें, चाहे आपके पास गुलाब या गुड़हल कोई भी हो। और इन माता की जो है पूजा हमें हरे कपड़े को पहनकर करनी चाहिए। इसके बाद में जो भी आपके पास भोग हो भोग लगाएं, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं। इस तरह से कूष्मांडा माता की पूजा करें। आपको ये संपूर्ण जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।